हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो बीपीएससी पीटी का 40वीं एवं 41वीं हुआ था बीपीएससी पीटी का प्रश्न, उसका प्रश्न देखने वाले हैं। यह स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसमें जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं उसका सारे एग्जाम का वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन बैंक, तो इसे आप रिविजन कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय धर जी के जैसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशन कोट है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, रहा मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। फ्रेंड देखिए, 40वें से प्रारंभिक परीक्षा जो 1995 में हुआ था, ये पुराना प्रश्न है। देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है। देखिए, छोटा नागपुर का पठार है ना, यह एक संप्रदाय भूमि है। मार्मागो पतन कहाँ स्थित है, यह है गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यह हुआ गंगोत्री। भारत में चावल के कटोरे को किस क्षेत्र को कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है, ग्रीन पीस जो है हरित क्रांति, यह क्या है, यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज होता है, इसलिए ओस नहीं बन पाता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन, देखिए वैसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, तो कौन सा है, कीवी। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का भूमि कहता है, तो कंगारू का देश। मृदा प्रदन कैसे रोकाता है, तो वन रोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार कौन सा देश संसार में अग्रणी है। देखिए, जो पत्थर कोयला होता है ना, यह चीन में सर्वाधिक मात्रा में। कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रजाति होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं एक पीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। अगला, आकाशगंगा में केंद्र की परिक्रमा करने पर सूर्य को कितना समय लगता है, ये होगा 25 करोड़ वर्ष। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, अनुच्छेद 170 के तहत। किससे, अनुच्छेद 170। देखिए, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन के द्वारा किया जा सकता है, क्या, तो केंद्रीय संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन यह केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रधान कौन होता है, तो होगा प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। देखिए, राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो देगा किसको, उपाध्यक्ष को। लोकसभा को उस कार्यकारिणी की समर्पित के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, यह होगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है, यह हुआ, देखिए, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित होना। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। देखिए, यह कहते जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर का संज्ञा कौन दिए हैं, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, यह होगा बिक्री कर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन क्या है, यह होगा गेहूं के उत्पादन में। देखिए, एक हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति में गेहूं एवं अन्य फसलों का, कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है, यह होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष 1950 में हुआ था। बिजली की खपत का बिजली बिल किसके मापन पर आधारित होता है, यह होता है वाट के आधारित पर। कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत का भंडार है, यह होगा सौर ऊर्जा। जल के स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। अगला, हास्य गैस क्या है। देखिए, हास्य गैस का रासायनिक नाम जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र N2 होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है, तब उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो देखिए, डॉल्फिन जो है ना, यह एक स्तनी है। डॉल्फिन जो मछली है वो वास्तव में मछली नहीं है, क्या है, वो स्तनी के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता है। अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट जो है क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है। आर्क्योपेरेटिक्स क्या है, तो जुरासिक युग का
सर्व पुरातन पक्षी। ये क्या है? आर्क्योपेरेटिक्स। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? यह होता है पुष्प। देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाता है? तो सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक्स है। क्या? एस्पिरिन जो दवाई है यह एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1934 में हुआ था। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? यह होगा बहावी आंदोलन हुआ था उस टाइम। 1830 में बहावी आंदोलन का केंद्र रहा है कौन? पटना। किस क्षेत्र में 1855-56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था? यह होगा भागलपुर और राजमहल की पहाड़िया में। 1855-56 में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ खोला गया था? यह देखिए, मढ़ौरा में वर्ष 1902 में खोला गया था। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का जो पहला चीनी मिल है ना, यह मढ़ौरा में वर्ष 1902 में खोला गया था। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 145 किलोमीटर दूरी पर एक नए 1505 मीटर ऊंचा कौन सा पर्वत की खोज किया है? यह होगा रमन सागर पर्वत। कौन सा पर्वत का नाम है? रमन सागर। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे बड़ा सशक्त विरोध किया है? यह होगा इंग्लैंड ने किया था। और देखिए, औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। जबकि प्रश्न पूछेगा कि एशिया में सबसे पहला औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो यह जापान में हुआ था। जम्मू कश्मीर का प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? यह होगा तहरीक मुजाहिदीन। जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीक मुजाहिदीन पर। ध्यान रखिएगा, तहरीक मुजाहिदीन। अगला प्रश्न देखिए, नाशक क्या है? देखिए, नाशक जो है भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना क्या है? यह दाभोल है। क्या एनरॉन परियोजना क्या है? दाभोल। मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उप्रवासी मुसलमानों की एक राजनीतिक दल, उसे मुजाहिर कहते हैं। पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक जो राजनीतिक दल था ना, इसे मुजाहिर कहते हैं, मुजाहिर कौमी। चीनी यात्री ईद सिंह बिहार के जो भ्रमण किया था, कब किया था? 670 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह गुप्त काल का। कौन सी सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यह होगा 14 पूर्व। जैन ग्रंथ से सबसे पुराना है यह 14 पूर्व का नाम है। नाम क्या है? 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के लिए किया गया था? देखिए, यह अशोक के पुत्र एवं दशरथ बनाए थे और यह आजीविकों के लिए किया गया था। बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है ना, आजीविकों के लिए बनाया गया था और आश्रय गृह के रूप में। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या था? 1/6 था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्ण रूप से किसे समर्पित है? यह देखिए, सोम एवं इस पेय पर नामांकित देवता का। सोम और इस पेय पर जो नामांकित देवता है उसको ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह होगा लाल रंग का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह होगा मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? यह होगा बिहार से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? यह होगा फिरदौसी से। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, यह कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। यह बहमनियों से क्या छीना था? विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, हरिहर द्वितीय था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किए थे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण वर्ष 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? यह हुआ नाड़ा शास्त्र में। कौन? नाड़ास्त्र में। किसके प्रवेश में? तो नाड़ास्त्र। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? यह होगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के किस प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ था? तो 1774 में किया गया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? यह होगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे? आनंद पांडे थे। अगला है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1927 में। अब देखिए, वर्ष 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन आया था।
जिसका पुरजोर विरोध होता भारत में, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके विरोध के कारण लाला लाजपत राय जी को क्या दंगे में लाठी, सिर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? होगा एम.एन. रॉय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह होगा महात्मा गांधी जी ने। किसका कहना था? महात्मा गांधी का। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, इसका नाम क्या था? यह होगा एनी बेसेंट। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, और 1923 में जो बनी थी ना, यह सरोजिनी नायडू थी, और यह प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1923 में कौन? सरोजिनी नायडू जी, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष था कांग्रेस का, यह एनी बेसेंट था 1917 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था? तो वर्ष 1924 में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? देखिए, वह कौन सा ऐसा विद्रोह जनजाति था जो मानव बलि प्रथा का विद्रोह किया था? अंग्रेजों के विद्रोह लड़ा था, मतलब उसका कहना था कि नहीं, मानव बलि प्रथा सही है। तो यह खोंड नामक जनजाति ने इसका विद्रोह किया था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? ये देखिए, ऑल्ट्रम जो रिपोर्ट था एवं डब्ल्यू टेलर, ऑल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर का रिपोर्ट था कि 1857 क्या है, यह एक षड्यंत्र है। जबकि वी डी सावरकर क्या कहते हैं? यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का पहला युद्ध है। भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? देखिए, यह होगा मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। मेघों का देश मेघालय कहता है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है किसका? यह भारत में किसका अंग है? विदर्भ जो है यह महाराष्ट्र का एक अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? यह होगा चावल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? यह होगा पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? यह होगा भद्रावती नदी पर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? देखिए, जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगन कहते हैं, और नवीनतम जो मिट्टी होता है ना, उसे खादर कहते हैं। तो देखिए, पहले ख आता है, इसलिए नया हो गया ख, अब प फ ब लास्ट में आता है, तो पुरानी हो गया क्या? ब से बांगर। तो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई मिट्टी क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? यह होगा पैलियोजोइक महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो क्या है? वो देखिए, भार, ह्रास एवं मूलक। कपास उद्योग का मेन आश्रित क्या है मालों पे? भार, ह्रास एवं मूलक पे। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? ये देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा उत्पन्न करता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह होगा एंडीज। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? तो शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र, बुध होना चाहिए, बुध। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 25 घंटा, सॉरी 365.25 दिन लगता है। 365 दिन 6 घंटा ऐसा लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? यह होगा विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर जो घने वन है यह विषुवत रेखा के पास मिलता है। पृथ्वी पर तारामंडल के तारे के ध्रुव की ओर संकेत करते हुए कौन है? प्रश्न कह रहा है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, वह क्या है? तो वह सप्तऋषि है। सप्तऋषि को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? यह 40 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग 40 से 50 किलोमीटर। प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? जो होता 23 डिग्री अक्षांश पे। कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, 10 से हो गया 10, तो दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? यह हुआ 61वें संविधान संशोधन 1989 में। अगला है, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है, वो कहाँ हुआ है? देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है ना, संविधान में एक ही बार हुआ है, अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है।
यह प्रश्न विभिन्न ग्राम बार पूछा जाता है कि कैबिनेट शब्द का उपयोग एक ही बार किया गया है, अनुच्छेद 352। देखिए 52 जो है तो 32 की जोड़े 5 आ जाएगा, 352 का 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहाँ विधान परिषद वहाँ बाकी असम क्या होता है? तो राज्यपाल एवं विधानसभा होता है। किसमें? राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यपाल एवं विधानसभा। और जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद विभाग लेता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह होगा केवल लोकसभा के प्रति। देखिए जो संघीय मंत्रिपरिषद है ना, ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? यह होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकार को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का क्या प्रावधान है? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनाने के लिए। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह होगा उत्पाद कर। भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तर पर उद्योग कौन सा है? यह होगा कपास का। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का है। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? यह होगा तापीय से। देखिए तापीय विद्युत जो है ना, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब को सहायता करना। बिहार में ग्रामीण शहर जनसंख्या का अनुपात कितना है? 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो होगा चावल। योजना आयोग जो अब नीति आयोग का रूप दे दिया गया है क्या है? यह एक परामर्शदात्री संस्था है। वो क्या करता है? परामर्श देता है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? 1992 से 97। भारी पानी, हैवी वाटर, इसे D2O कहता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी गुटके में प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या है? तो पता होगा 78% कितना है? नाइट्रोजन है 78%। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति है। इससे देखिए वैक्यूम क्लीनर के नाम से आता है बृहस्पति। इसका दो उपग्रह क्या है? गनीमेड, इसका सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। परमाणु नाभिक के अवयव का कौन होता है? देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? बाहर चारों ओर चक्कर काटता रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाइयों का रासायनिक नाम क्या है? यह इलिथ्रिन होता है। देखिए मच्छर भगाने वाली जो दवाई होती है ना, उसमें इलिथ्रिन नामक केमिकल मिलाता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200 होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है, इसलिए स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में केवल वाई क्रोमोसोम होता है और पुरुषों में एक्स वाई दोनों होता है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। झारखंड कैंसल ओवर द ग्रेज के लेखक कौन है? तो विक्टर दास है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1908 में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? यह होगा बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? यह पटना में था 17वीं शताब्दी में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1882 में किया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यह होगा 1 अप्रैल 1936 को। और 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? यह होगा पतझड़ एवं सवाना प्रकार का जंगल है। अपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है क्या? अपेक का फुल फॉर्म। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का अर्थ क्या है? देखिए स्वर्णिम त्रिकोण जो है यह म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल से कहता है। प्रश्न से पूछा था गोल्डन ट्रायंगल से क्या समझता है? तो हम म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का जो ड्रग होते हैं ना, उसके उत्पादन का करने वाले भौगोलिक क्षेत्र। यह प्रश्न बिहार द्रगा में पूछा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस। देखिए लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतिया है। थाईलैंड की बैंकॉक
म्यांमार का नाय पिताओ राजधानी है। द म्यूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? यह होगा सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी है? यह होगी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव दूसरी बार चढ़ने वाली। नेक्स्ट है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन सा है? यह हुआ न्यायपालिका। देखिए भारत के भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा किया गया है और यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार का संरक्षण कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? ये होगा थानेश्वर के। कहाँ के थे? थानेश्वर। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों को उत्पादित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ये होगा मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो वह लकड़ी का। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? देखिए शाहजहां के काल को मुगल कला काल जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा था, यह B.A. स्मिथ कहे थे। कौन कहे थे? B.A. स्मिथ। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? यह होगा जफर खान का। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1828 में किया था। कौन आत्मीय समाज के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? यह नवाब सलीमुल्लाह खान। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? यह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से उन्होंने प्राप्त किया था। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थे? यह होगा लाहौर। वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? यह होगा सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन भाग लिए थे। कौन? इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो वर्ष 1896 में किया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं किया था? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील के कानून कहता था, इसलिए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसलिए इसका विरोध कांग्रेस ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। भारत छोड़ो। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, वो थे द्वितीय 1932 में, 1931 में था द्वितीय। देखिए 1930, 31, 32 और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद कर लिया गया था? यह होगा आगा खा पैलेस में। देखिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत वर्ष 1942 में चलाया गया था एक ऑपरेशन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चलाया गया था अंग्रेजों द्वारा, और इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबको कैद किया जा रहा था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो उसमें ही गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खा पैलेस में किया गया था। और देखिए जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें हजारीबाग के जेल में रखा गया था और हजारीबाग के जेल से यह दीपावली के दिन षड्यंत्र रच के वहां से निकल भागे थे। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? यह होगा वारेन हेस्टिंग। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और देखिए बारदोली की महिलाओं द्वारा ही पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सरदार की उपाधि है, यह बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। किस सत्याग्रह, यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है? यह वाइकोम सत्याग्रह में। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण 1857 का विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। वर्ष 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? एवं गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? रचनात्मक कार्य का। किसका? रचनात्मक कार्य का। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो दोनों एग्जाम थे पीटी का, उसका प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो ऊपर देखने में धन्यवाद। और कुछ चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।